आखिर इस स्टॉक में क्या हुआ जो कि 4 महीने के अंदर की बात करूं तो अपनी हायर टू हायर की बात करें तो उससे करीब करीब कह सकते हैं कि 50% की गिरावट आ 50% की मार्केट डिप में चली गई। आखिर पीछे कारण क्या रहा? क्योंकि कंपनी के पास सेक्टर भी अच्छी है, इनके पास ऑर्डर भी अच्छे हैं, तो आखिर मार्केट की डिमांड क्या हुई इस शेयर को लेकर के, जहां पे इनकी परफॉर्मेंस में, स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस में 50% की गिरावट हुई नियरली 4 महीने के अंदर। तो जानने की प्रयास करेंगे। आज कंपनी का नाम है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज। इस कंपनी के बारे में हमने इससे पहले भी स्टडी किया था, जहां पे इसकी चार्ट लगातार हायर टू हायर को टच कर रही थी। जिस टाइम पे हम इसको स्टडी कर रहे थे उस टाइम पे इसमें हायर टू हायर को टच करती नजर आई थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए आखिर हुआ क्या। तो पिछले 4 महीने के डेटा बेसिस में इनकी जो गिरावट रही वो 50% गिर गई हायर पर साइड से। चलिए थोड़ा सा समझते हैं कंपनी को लेकर के दोबारा, जो कि पीवी मॉड्यूल पे कंपनी कामकाज करती है। और इतना ही नहीं, कंपनी 20 से ज़्यादा कंट्री में ये कंपनी सप्लाई भेजती है। सप्लाई देने के लिए कहते हैं 20 से ज़्यादा कंट्री है इनके पास। और 12 गीगावाइट्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया कर चुकी है, 3 गीगावाइट्स मैन्युफैक्चरिंग इन यूएसए में कर चुकी है। कंपनी तरफ देखा जाए तो कहते हैं ये खास करके सोलर मॉड्यूल जो बनती है उसमें कहते हैं कि बड़ी कंपनी के तौर पे कामकाज करती है। कहते हैं इंडियाज लार्जेस्ट, क्योंकि 12 गीगावाइट्स की है, उस पर कंपनी कामकाज किया कर रखी है। कहते हैं 5.4 करीब 5 मेगावाट्स इन द सोलर पे कंपनी काम कर चुकी है। ये वेबसाइट्स की डेटा आती है, मैं नहीं कुछ कर रहा हूँ, इनकी वेबसाइट्स के बाद डेटा है। और कहते हैं 11 में जो कि गीगावाइट्स सप्लाई भी कर चुकी है। इनके वेबसाइट्स पे ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशंस मिलते नज़र आते हैं। तो चलिए थोड़ा सा समझने के प्रयास करते हैं इस कंपनी को लेकर के, जो कंपनी में गिरावट का संकेत किस बेसिस पे था और क्या कर रखी है। इसकी फंडामेंटल से लेकर के टेक्निकल की कुछ पॉइंट को समझने की प्रयास कर। कंपनी का नाम वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो फिलहाल देखने को मिला कि इसकी बुक वैल्यू तो काफ़ी छोटी है, 22 रुपये के आसपास। और 22 के आकलन पे देखें, इसका 1400 से 1500 के आसपास मानते हैं प्राइस कि हायर इसका 3000 के आसपास था। इंट्रेंसिक वैल्यू जो बुक वैल्यू है उससे कई गुना ज़्यादा है। अर्थात समझ में ये एक बात आई, इनके पास एसेट्स की जो वैल्यूशन है वो काफ़ी अच्छी निकल के आई। अब आते हैं कंपनी में खरीदार को भीड़ को लेकर के। ये एक दूसरा भीड़ जो मार्केट में इनकी 20 कंट्री में कारोबार चलता है, इनकी सप्लाई जाती है, इतने सारे इंस्टॉलेशंस और मैन्युफैक्चरिंग कर रखी है। तो दूसरी मार्केट जो कि स्टॉक मार्केट है, वहाँ पे इनकी स्टॉक खरीदने को लेकर के इनकी प्रॉफिट के बेसिस पे करीब करीब 92 गुने की भीड़ खड़ी, जबकि बाकी कंपनियों में केवल भीड़ 38 गुने की है। सिंपल समझे, 38 लोग एक जगह पे हैं, बाकी कंपनियों में एवरेज, बाकी दुकानों पे। अब मार्केट की ये दुकान जहाँ पे 92 लोग खड़े हुए हैं इस भीड़ में, जो कि फिलहाल 50% गिरने के बाद की बात करो, जहाँ अर्निंग पर शेयर 15 रुपये के आसपास है, क्योंकि फेस वैल्यू है 2 का। अर्थात एक बात तो समझ में आती है कि जो कंपनी का फेस वैल्यू से यदि आंकलन करके देखें हैं, अर्निंग पर शेयर का तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका भी हम परसेंटेज देखेंगे आगे चल करके। आते हैं जहाँ पे प्रमोटर्स भी करीब 75% होल्ड करता है शेयर का, 10 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स हैं। अब आते हैं इसके प्रति जो भाव निकल के आता है, जिसको कहते हैं, हम अपने कुछ लोकल लैंग्वेज यूज कर इसको भाव कहते हैं। और वो भाव पता क्या है? भाव है इसकी क्वालिटी को समझने के लिए हमें दो चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बुक्ड की हुई वैल्यू है और डेट टू इक्विटी रेशियो, और सेकंड इज द करंट रेशियो। ये हमें कुछ फैक्ट बताएगा इनकी बुक्ड की हुई वैल्यू को, जिन्होंने प्रॉफिट में दिखाया करीब 15.6 पर शेयर, जहाँ पे आर कहती है 10%, 103% के आसपास। आर की बात करी 93% से ज़्यादा का कहती है। तो चलिए इसी चीज़ को हम समझने के प्रयास करेंगे। जहाँ देखिए कंपनी 1999 में बनी थी, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ द जनरेटिंग अ पावर थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी।
समझ में ये आई कि पावर सेक्टर की कंपनियां रही है और पावर सेक्टर में इनके पास क्या क्या था, चाहे पीवी मॉडल की बात करें या फिर सोलर पावर से सोलर सेक्टर की पावर जनरेशन का ही काम क्यों नहीं करें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके साथ कोई टिप्स शामिल करने वाले तो हैं नहीं। हमने ये आकलन करने के प्रयास करूंगा जो यहाँ पे चार्ट जो आंकड़ा था हायर टू हायर से आखिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 50% गिरावट क्यों हुई, इसका कुछ आंकड़ा निकल के आएगा कि नहीं आएगा, इसी के प्रति हम समझने की प्रयास करें। जहाँ पे पीयर्स में कहती है कि लार्सन एंड टुब्रोस, जीएमआर इन एयरपोर्ट्स टेक्नो, मतलब ये एक तरह कहती है हम पावर जनरेशन करते हैं, दूसरी जगह कहती है जो हम पीवी मॉडल बनाते हैं। इसके लिए मुझे लगता है कि बेस्ट ऑप्शन ये है, इसकी हम सेगमेंट वाइज देखेंगे आखिर किस सेगमेंट से सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। जहाँ लार्सन टुब्रो और SW सोलर से कंपेयर किया जा रहा है, जहाँ पे कुछ जगह पे देखने को मिलती है जो भीड़ इतनी ज़्यादा है वो आंकलन नहीं कर सकते, अंडरग्राउंड्स की भी भीड़ है और बाहरी भी भीड़ है। क्वार्टरली रिजल्ट इसके बारे में क्या सटीक इन्फॉर्मेशन देती है उस पर चलते हैं कुछ नए अंदाज में। और दोस्तों ये हम अक्सर लेते हैं, पूरा का पूरा डेटा इसलिए लेते हैं क्योंकि एक ट्रेंडिंग पता चले तो कंपनी क्या लगातार अपनी पिछले ग्रोथ से बेटर ग्रोथ कर रहे हैं या कई बार नहीं करते हैं, कई बार सुस्त पड़ जाते हैं। देखिए जून से जून का कंपेयर यदि करके देखें तो इसके बारे में कहती है जो अच्छी खासी जंप कर, यहाँ से देखें तो ये कहती है गिरावट थी, मार्च में अच्छी खासी उन्होंने बुक किया, 10% के बजाय इन्होंने 17% की ऑपरेटिंग मार्जिन होती, 9% की 9 करोड़ के बजाय 28 करोड़ का प्रॉफिट बुक करती है। यहाँ तक में कोई भी कमी देखने को नज़र नहीं आती, चाहे आप सेल्स की आंकड़े से देखें या नेट प्रॉफिट की। तो ये समझ में आई तो सेल्स लगातार बढ़ी, प्रॉफिट बढ़ी, तो इसका परसेंटेज क्या कहती है इस पर हम देखें तो ये दर्शाता है कि उस स्टॉक ने करीब रिवेन्यू के अंदर 83% के आसपास की जंप हुई। इसके अलावा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से लेकर के बाकी सारी चीज़ों देखा जाए तो बीटा करीब करीब 157% जंप करके कारोबार करती नज़र आई। चलिए ये सब तो अच्छी खासी नज़र आई, जब नज़र आई तो कुछ डिमेरिट और कुछ मेरिट अब इसी डेटा से लेंगे। हमने कोई स्पेशल चार्ट नहीं बनाया है जो इसमें हम आपके साथ ये प्रेजेंट बस कर दूं जो एक अच्छा ये कंपनी का ये बुरा है ये अच्छा है। दोस्तों बुरा है और अच्छा है कंपनी और कंपनी के साथ चार्ट दोनों को कलेक्टिवली देखना पड़ेगा, इसलिए हमने इसका नाम रखा हुआ है। हमेशा अपनी लर्निंग में 2 पॉइंट को डिस्कस करते हैं R2R को लेकर के, जहाँ पे हम ना कोई टिप्स की बात करते हैं ना कोई एडवाइजरी की बात करते हैं, केवल और केवल ये समझने के प्रयास करते हैं जो कंपनी है इस कंपनी का शेयर मार्केट और इनकी खुद की बिजनेस आंकड़ा, उन दोनों में रिस्क टू रिकन्सिलेशन क्या कहता है, रिस्क टू रिटर्न क्या कहता है, रिस्क टू रिवार्ड, इसको कंपनी को मिला क्या। इसीलिए चलिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चलते हैं और समझने के प्रयास करते हैं। देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस में क्या हुआ, सेल्स को लेकर के लगातार ग्रो लेवल पे है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नियर अबाउट द सेम, उसमें कोई फेर बदल नहीं देखने को मिला, लेकिन प्रॉफिट की आंकड़ा में ये निकल के आती है जो 55 करोड़ वाला प्रॉफिट 158 करोड़ पे जाता है, मतलब 3 गुने 200% के आसपास की यहाँ से जंप देखने को मिलती है। यह भी हम आंकड़ा कर लेते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी कहती है जो इनका रिवेन्यू में 149% के आसपास की तगड़ी जंप थी। इस तगड़ी जंप के बाद जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस था वो 72%, नेट इनकम 16% और रेस्ट चीज़ें भी देखने को मिला कि ईबिटा में करीब करीब 147% तक की जंप मिलती है। प्रॉफिट हमेशा दिखावा होती है, प्रॉफिट के पीछे हमें R2R के लिए बैलेंस शीट को जानना जरूरी है, इसलिए हम बैलेंस शीट को जानेंगे फिर हम हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम पे आएंगे आखिर इसके बारे में क्या। अब आइए इसको देखें बोरिंग्स को लेकर के, हमारी सबसे पहले नज़र कहाँ जाती है, कंपनी के लायबिलिटीज़ को लेकर। बोरिंग्स कहती है, सेकेंड पार्ट इज द क्या कहती है, सेकेंड पार्ट कहती है अदर लायबिलिटी, मतलब फिक्स एसेट से ये दोनों चीज़ें थोड़ा सा मतलब क्या है, टोटल एसेट से ये दोनों चीज़ों को यदि हम ऐड ऑन करके देखें तो थोड़ा सा कम है। आखिर उन्होंने क्या किया, 2 करोड़ लिया, कोई बात नहीं, जबकि इनका फिक्स एसेट्स काफ़ी अच्छी खासी है। यहाँ पे उनकी उधार की बात भी करती है,
उधार की बात क्या करती है? उधार के बारे में कहती है कि इनके पास 373 करोड़ का पैसा लगा है बाबा। कितने का? 373 करोड़ का पैसा मार्केट में लगा हुआ है, जिसके लिए इन्होंने अपने प्रोडक्टिविटी, अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं, बिल कर चुके हैं, और ये इनका डेटा। आइए तो भी एक नज़र हम समझने के प्रयास करते हैं, जहाँ पे रिस्क फैक्टर क्या कहता है, 155 दिन, जो कि इनको डिमेरिट दर दिखाता है। इसके अलावा जो कहता है 373 करोड़ का, तो सोचने वाली बात है, पूरे साल में कंपनी कमा कितनी की सेल करती है? 876 का। उसमें 376 करोड़ का क्या है? मार्केट में पैसे लगे हुए हैं। और इसके हिसाब से देखें तो ये कितना है? 150 करोड़ से हिसाब से देखा तो डबल से, मतलब 100% से ज़्यादा, 125% के आसपास की निकल के आती है। ये इसका कुछ आंकड़ा था, इसका भी हम एक नज़र परसेंटेज ऑफ ग्रो की तरफ देखते हैं, और वो ये कहता है जो कैश और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में करीब करीब 200% की जंप हुई। जो एसेट्स पार्ट थी 152% बढ़ती है, तो लायबिलिटी भी उससे पीछे नहीं रही, 143% तक की देखने को बनती है। अब आते हैं इस चीज़ को जरा ये समझें, और हमने ये देखा कि रिस्क फैक्टर क्या कहता है इसको लेकर के। रिस्क फैक्टर हमने दो चीज़ देखा जहाँ पे डिमेरिट लगा, 148 करोड़ का टोटल मार्केट में इनकी प्रॉफिट, 376 करोड़ का मार्केट में उधार पड़ा हुआ पैसा। जबकि इनकी बुक्स के हिसाब से यदि देखें प्रॉफिट और सेल को लेकर के, तो ये कहती है यहाँ पे, तो सेल्स में कितनी परसेंट की ग्रोथ? लास्ट एक साल में 156% की ग्रोथ। प्रॉफिट के बाद में कहती है कि प्रॉफिट 198% की जंप, और इन दोनों के पीछे पीछे यदि मार्केट की बात करें तो स्टॉक प्राइस सीजीआर में कई गुने की, मतलब 200% से ज़्यादा, नियर अबाउट 100% से ज़्यादा की जंप देखने को मिली। इससे प्रॉफिट क्या? प्रॉफिट क्या करा से, जबकि रिटर्न इक्विटी में करीब करीब अच्छी खासी रिटर्न देखने को बनती है। कंपनी जो कि इनकी हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो पीवी मॉडल और इन्वर्टर की कंपनी कामकाज करती है। सोल्यूशन में कंपनी कहती है कि हमारे पास ग्राउंड्स माउंटेड्स हैं, रूफ टॉप, फ्लोटिंग सोलर, इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, इन सभी पे इनका कामकाज है। अर्थात जो पीवी पैनल बनती है उसमें इनके पास सोलर के अंदर रूफ पे लगाने वाली, छत पे लगाओ, घर में लगाओ, बालकनी में लगाओ, या आप अपनी नदी में लगाओ, जहाँ भी लगाने का मन करे वहाँ लगाओ, इस तरह की चीज़ें बनाती है। आइए अब ये देखें, देखिए कंपनी में इन्वेस्टर की तादाद के बारे में कहती है, करीब करीब 2 लाख लोग इन्वेस्टेड हैं कंपनी में, जहाँ प्रमोटर्स के अलावा केवल और केवल पब्लिक है, कोई एफआईडीआई की बात नहीं करती। जब कोई एफआईडीआई की बात नहीं करती आती है तो इनका तो मेन कंपनी है, उसका नाम है क्या? वाड़ी इंजिन लिमिटेड। इनके पास दो कंपनियां हैं इसके लिस्ट में, इसकी कंपनी की होल्डिंग के अंदर। एक तो आता है विंडोज सोलर और दूसरा आता है वाड़ी रिन्यूएबल। इसके अलावा कुछ और बात करें तो यहाँ पे देखने को आई एफआईडीआई कुछ है नहीं, पब्लिक में एक लोगों का नाम निकल के आता है। इसके अलावा टोटल देखा जाए तो 2 लाख के आसपास निवेशक हैं कंपनी में। अब जरा एक नज़र हम यहाँ डालते हैं सेंटिमेंटल की तरफ। सेंटिमेंटल क्या कहता है? कहता है जो उन्होंने डिविडेंड भी दिया है कंपनी, कितने का? 1 रुपये का। कंपनी 1 रुपये का डिविडेंड भी दे रही है, अब आर्ट ऑफ ऑर्डर भी मिलता है। अब समझने वाली बात यहाँ पे ऑर्डर से लेता हूँ। इस कंपनी के पास रिसेंटली ऑर्डर की बात करें तो पता है क्या निकल के आती है? इनके पास निकल के आती है, ये ऑर्डर मिला है इनके पास। ऑर्डर किसने दिया? इनके पास ऑर्डर की बात करो तो इनके पास ऑर्डर मिलता है ईपीसी को लेकर के, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन को लेकर के, ग्राउंड माउंट सोलर पावर प्रोजेक्ट ऑफ द 3.5 मेगावाट कैपेसिटी ऑन टर्न की बेसिस पे मिली है। किससे मिली है?
के बारे में कुछ इन्होंने नेक्स्चर लगाया है। नेक्स्चर की बात करें तो कंपनी कहती है कि द कंपनी इज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, और कहती है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड सेल डेवलप द ग्राउंड माउंट सोलर पावर प्रोजेक्ट ऑफ 3.40 मेगावाट। द डीसी कैपेसिटी ऑफ द टर्नकी बेसिस और डोमेस्टिक्स एंटिटीज हैं, कॉमर्शियल्स ऑर्डर मिला है इनके पास। इन्होंने ऐसा डिक्लेरेशन भेजा और कहा। ये इसका थोड़ा सा पार्ट था। अब आते हैं इसको थोड़ा सा और पार्ट लेते हैं क्या समझने को लेकर के। इनकी कुछ पीपीटी होगी अगस्त का, तो शायद हम उसको ले लेते हैं। फिर आप पीपीटी अगस्त का 24 का डेटा को मिलती तो है हमने को लेकर के। तो पीपीटी ये कहती है इसको लेकर के, जहाँ पे कंपनी ने अपनी क्या पूरा के पूरा ओवरव्यू दिया है। उन्होंने ग्रुप ओवरव्यू के तौर पे दिया है जो हमारे पास क्या क्या है। कहती हैं 32 साल का एक्सपीरियंस है, 12 गीगावाट्स मॉड्यूल कैपेसिटी है, 5.54 गीगावाट्स सेल कैपेसिटी है। इसके अलावा कहती है 6 गीगावाट्स इन द मॉड्यूल सप्लायर्स का ग्लोबली है। टायर 1 के अंदर सोलर मॉड्यूल इन द मैन्युफैक्चरर्स है। हैशटैग 1 इंडियन मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स हैं। अपने हैशटैग की बात उन्होंने हर जगह पे किया करती। इसके बाद कहते हैं टेक्नोलॉजी एडवांस एंड टू एंड सोलर सोल्यूशन में कहती है कि सोलर मॉड्यूल की बात करें या फिर मॉड्यूल माउंटिंग्स स्ट्रक्चर की बात करें, ईपीसी सर्विसेज देखा जाए, रूफ टॉप सोलर की बात करें, प्लॉटिंग सोलर की बात करें, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर की बात करें, इनके पास तो मार्क्यूस क्लाइंट्स हैं इनके पास। वो कहती है हमारे पास कौन कौन एल&टीज़ हैं। इसके अलावा है हमारे पास भारत पेट्रोलियम, रिलायंस, आदित्य बिरला ग्रुप्स, MSL, सेलो, SSP, शारदा। नाम कितना लें, काफ़ी कम पड़ता है। दीपक। कंपनी ओवरव्यू में हमने ये देखा। यूनिक पोजीशन की उन्होंने बात किया कि हमारे पास ये सब चीज़ें निकल के आती है। इसको डिटेल में जाकर पढ़ा जा सकता है। 25 पेज का लेख है। इस लेख में तुम पढ़ेंगे नहीं कि यूनिक प्रोजेक्ट की बात किया कि रिसेंटली बनकर पास प्रोडक्ट ये चलती है। परफॉर्मेंस हाईलाइट की उन्होंने बात किया, हमारे पास रिवेन्यू का मॉडल ये रहा, ईबिटा के बात ये करती है। फाइनेंशियल कीवर्ड की उन्होंने बात किया। इसके साथ कंप्यूटर स्टेटमेंट की बात किया कि वाई में हमारे पास ये जंप है, ऐसे क्यू और क्यू में हमारा ये पोजीशंस रही है। इनका प्रेजेंटेशन मुझे कुछ अच्छा लगा, खास करके उन पार्टों को लेकर के जहाँ पर उन्होंने कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट की फाइल किया। अब ऐसे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी उन्होंने फाइल किया, और वो कहती है 24 तक का डेटा इन्होंने फाइल किया, जहाँ पे इन्होंने नेट करंट अदर करंट लायबिलिटी की बात किया। अदर नॉन करंट एसेट्स में देखा जाए, और करंट एसेट्स में करीब 556 करोड़ का है या लाखों का इन्होंने फाइल कर रखा है। ये कुछ इसका अपडेट था। अब आते हैं इसके एनालिसिस को लेकर, जहाँ कंपनी जो एक्सपेक्टेड द गुड प्रॉफिट की बात किया। कंपनी हैज़ द गुड ग्राउंड टू इन द 145% इन द CGR के हिसाब से। स्टॉक इज ट्रेडेड 65 टाइम्स, बढ़ चुकी है। बुक वैल्यू काफ़ी छोटा है, और इनकी जो हायर डेटर्स डेट में थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला, जो कि इसको थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बनती है। अब पिछले 6 महीने की ट्रेंडिंग क्या कहती है इसको, ये कहती है जो फिलहाल तो प्रेशर्स में चल रही है। अब कई सारे सवाल होते थे कि अच्छा ये कब तक चलेगा, क्या होगा। दोस्तों मैं आपको कोई ऐसा एडवाइस तो नहीं दे रहा हूँ जो आप इस स्टॉक को खरीदो या नहीं खरीदो। ये दिस इज कम्प्लीटली लर्निंग पार्ट। यहाँ फिलहाल कुछ दिनों से ये देखने को मिलती है कि यहाँ स्टॉक साइडवाइज है। ये जो ट्रेंड कहता है ये एक साइडवेज का ट्रेंड है। यहाँ से ट्रेंड ऊपर जाने की मूव में, नीचे जाने की मूव में, वो कौन संकेत देने वाला है, वो देगा वॉल्यूम। और वॉल्यूम पे नज़र रखने वाली बात है। वॉल्यूम जैसे मार्केट में बड़ी पुल बैक लेके आएगी, जिस तरह यहाँ पे आया था, तो वॉल्यूम ये दर्शाएगा मार्केट को ऊपरी सतह पर ले जाना है या निचले की तरफ गिराना है। आइए रिटर्न ऑन इक्विटी की तरफ देखेंगे, और फिर आते हैं गोल्डन रूल को लेकर के क्या कहना चाहती है की गोल्डन रूल। यहाँ पे 1 महीने की डेटा भी कहती है करीब 10% की गिरावट, 6 महीने में कहती है 9% की गिरावट, और पिछले 1 साल में कहती है 450% की स्टॉक प्राइस में उछाल के साथ कारोबार किया है। आते हैं गोल्डन रूल की तरफ। गोल्डन रूल मतलब ये है जो मोटिव क्या है, मोटिव का साथ साथ देखना पड़ेगा टारगेट क्या है। टारगेट में क्या टर्म टारगेट के हिसाब से आपने देखा है या ग्रो टारगेट, इन दोनों का आप हाइब्रिड बनाइए। हाइब्रिड बनने के बाद माइंड में एक
बात को ध्यान रखना पड़ेगा, इसका नाम है रेशल। कहते हैं ना, माइंड में आपको हमेशा एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा और इसका आप उपयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी वो रिस्क फैक्टर को दर्शाता है कि आपकी रिस्क कैपेसिटी क्या है। आप यदि 20% की रिस्क लेते हैं तो आपको 50% कमाने की आशा रखते हैं, इसलिए वहाँ पर ये चीज़ों को देखा जा सकता है। मिलेंगे कुछ नए स्टडी के साथ, न्यू कंपनी के साथ और कुछ नए स्ट्रेटजिक के साथ, जहाँ पे हम कुछ नई बातें को रखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने पैसे को भी थोड़ा सुरक्षित भी रखिए। इन द सेफ के साथ, सेफ टू इन्वेस्टमेंट कहते हैं, सेफ टू बाकी सारी चीज़ें कहती है, तो करिए, देखिए, समझिए, क्योंकि लर्निंग जो है वही इम्पोर्टेंट रोल है। लर्न से ही अर्न होगा इस मार्केट के अंदर, अदरवाइज सेक्टर कहाँ क्या जाएगी कुछ पता नहीं। इसलिए सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस भी देखना जरूरी है, कंपनी के खुद की परफॉर्मेंस देखना जरूरी है। केवल ट्रेंडिंग चार्ट के बेसिस पे नहीं चल सकती। चार्ट वो दर्शाता है जो मार्केट में वॉल्यूम वाले दिखाना चाहते हैं।